आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आज एक साथ दो बड़े मोर्चे खुले। एक मोर्चा विधानसभा के भीतर, जहां विपक्ष हसदेव के जंगलों की कटाई को लेकर सरकार से दो हाथ कर रहा था, और दूसरा मोर्चा विधानसभा के बाहर भिलाई में, जहां पे ईडी की टीम ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर छापा मारा और उसके बेटे चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सवाल यह है कि क्या ये एक संयोग था या एक सियासी रणनीति का हिस्सा? क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। कि अडानी के पेड़ कटाई चल रहा है, इसके विरोध में पूरे कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन, और जैसे ही शून्यकाल शुरू हुआ, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, भूपेश बघेल और अन्य कांग्रेस विधायक हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई को लेकर गरज पड़े। कांग्रेस की मांग थी स्थगन पर चर्चा हो, लेकिन स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने स्थगन अस्वीकार कर दिया और वहीं से सदन में शुरू हो गई जुबानी जंग। भूपेश बघेल का कहना था कि हमने साफ कहा है कि अडानी की कटाई चल रही है, हमारी लड़ाई जंगलों के लिए है, लेकिन आज इस सरकार ने दिखा दिया कि विपक्ष को कैसे चुप कराया जाता है। इस तरह का तंज कस के उन्होंने विपक्ष पे हमला किया। ठीक उसी वक्त जब भूपेश बघेल विधानसभा में बोल रहे थे, ईडी की टीम उनके घर भिलाई में दबिश दे रही थी। 8 अफसरों की टीम, हथियार बंद सुरक्षा और एक नाम, चैतन्य बघेल, पूर्व सीएम का बेटा। आरोप है कि चैतन्य बघेल 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं। सब लोग बोल चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष बोलने के बाद और कुछ बचा नहीं है। सदन में भी कहा कि अडानी के पेड़ कटाई चल रहा है, इसके विरोध में पूरे कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और दबाव पूरे सरकार में है, प्रशासनिक तंत्र में है और विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है, जिसके कारण से आज नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में ये घोषणा की कि हम इस कार्रवाई के विरोध में दिन भर के सदन की कार्रवाई बहिष्कार करते हैं। ईडी की टीम चैतन्य बघेल को रायपुर कोर्ट लेकर पहुंची। 5 दिन की रिमांड मांगी गई है, लेकिन कोर्ट के बाहर कांग्रेस समर्थकों का सैलाब टूट पड़ा। ईडी वापस जाओ, तानाशाही नहीं चलेगी और हम डरने वाले नहीं हैं, ऐसे बहुत से नारे लगाए गए, टायर जलाए गए, कई नेता गिरफ्तार भी किए गए। आबकारी विभाग के अधिकारी भी कोर्ट पहुंचे, जरूरी दस्तावेज के साथ, जिससे साबित होता है कि ये मामला अब लंबी कानूनी लड़ाई का रूप ले सकता है। विधानसभा से सड़क तक कांग्रेस का संदेश साफ है। सदन की कार्रवाई का बहिष्कार करते हुए कांग्रेस नेता सीधे कोर्ट पहुंचे और कुछ देर के बाद, यानी शाम के आसपास, भूपेश बघेल के आवास पर कांग्रेसी नेताओं की बड़ी बैठक भी होने वाली है। मुद्दा सिर्फ एक नहीं है, हसदेव बचाओ आंदोलन और ईडी का दखल, दोनों को विपक्ष एक ही धागे से जोड़ रहा है। अब बात करते हैं कि अब पेड़ बचाने की लड़ाई सियासी गिरफ्त में है। विश्लेषकों की माने तो भूपेश बघेल इस पूरे सियासी विवाद को लोकल बनाम कॉरपोरेट और संविधान बनाम दमन की लड़ाई बना रहे हैं। हसदेव की लड़ाई अब सिर्फ पर्यावरण की नहीं रही, ये आदिवासी अधिकार, जंगल और जल जमीन की राजनीति में तब्दील हो चुकी है, और इसमें ईडी की टाइमिंग ने इसे और भी ज्यादा संदिग्ध बना दिया है। तो क्या यह सिर्फ एक संयोग है कि जब हसदेव के जंगल में पेड़ कट रहे हैं, उसी वक्त विपक्ष के नेताओं को कानूनी नोटिस मिल रहे हैं, या फिर यह प्रशासनिक प्रक्रिया है जो अपने तय नियमों के तहत चल रही है, जिसमें हर पक्ष को जवाब देने का समान अवसर है? हमारा सवाल सीधा है, क्या विकास और पर्यावरण में संतुलन संभव है, या फिर सत्ता और विरोध के बीच यह संघर्ष अब जंगल की जमीन तक जा पहुंचा है, जहां एक ओर सरकार अपनी परियोजनाओं को जनहित में जरूरी बता रही है, वहीं दूसरी ओर आदिवासी समाज, पर्यावरण कार्यकर्ता और विपक्ष इसे असहमति की आवाज के दमन के तौर पर देख रहे हैं।
जवाब अभी भी सामने आना बाकी है और हम जवाबों की तलाश में नजर बनाए रखें। तब तक आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ, जहां खबरों को सिर्फ दिखाया नहीं जाता, समझा भी जाता। जय हिंद।